कई बार हम लोग सुनते हैं कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है। कई बार आप लोगों ने कहते हुए भी सुना होगा कि आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं आ रहा है या आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। बेसिकली ये दोनों टर्म अलग अलग होते हैं। इंटरनेट का मीनिंग अलग है एंड नेटवर्क का मीनिंग अलग है, बट जनरल लैंग्वेज में हम इसको एक साथ एक सिमिलर वर्ड समझ करके बात करते हैं। तो यहाँ पर हम इंटरनेट के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इंटरनेट। बट इंटरनेट के स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि नेटवर्क किसे कहते हैं। तो नेटवर्क इज ग्रुप ऑफ connected communication devices such as computer and printer। ठीक है, तो नेटवर्क क्या होता है? एक ग्रुप होता है डिवाइसेस का, ठीक है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वो डिवाइसेस क्या हो सकती हैं? आपकी कंप्यूटर्स भी हो सकती हैं, प्रिंटर हो सकती हैं, मोबाइल फोन्स हो सकती हैं, या आप क्या कह सकते हैं, वो सारी डिवाइसेस जो कैपेबल हों सिग्नल्स को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। ठीक है, जैसे कंप्यूटर क्या सिग्नल्स को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंटर सिग्नल्स को रिसीव कर सकता है। हम लोग प्रिंट कमांड देते हैं नेटवर्क के थ्रू तो वो प्रिंट कर देता है। मोबाइल फोन्स हो सकते हैं। तो जो एक पर्टिकुलर आपकी डिवाइस है जो कम्युनिकेट कर सकती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं नेटवर्क। तो नेटवर्क के लिए मान लीजिए आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कई सारे सिस्टम्स हैं। ठीक है, ये सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। किसके थ्रू? लैन के थ्रू कनेक्टेड हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेट मीन्स क्या होता है? फाइल्स की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, एक तो ये क्या हुआ आपका, ये पर्टिकुलर जो एक ग्रुप है, जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, ये कहलाएगा क्या? हॉस्पिटल का नेटवर्क। ठीक है, मान लीजिए एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉलेज है। ठीक है, इसके अंदर जो नेटवर्क है एक दूसरे से कनेक्टेड है, सॉरी जो सिस्टम है वो एक दूसरे से कनेक्टेड, और वो क्या कर रहे हैं? एक फॉर्म कर रहे हैं नेटवर्क। तो ये कॉलेज का नेटवर्क हुआ। ठीक है, एक थर्ड ऑर्गेनाइजेशन बैंक है और उसके अंदर जितने सिस्टम्स है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो नेटवर्क में जितने भी आपके एक नेटवर्क के अंदर जितने भी सिस्टम होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन एक नेटवर्क के सिस्टम दूसरे नेटवर्क के सिस्टम से कनेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब एक सिस्टम के अंदर ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिस्टम कम्युनिकेट करते हैं, इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रानेट। इंटरनेट मीन्स सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का कम्युनिकेशन। आप किसी बाहर वाले ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अगर आपको बाहर वाले ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेट करना है तो क्या करेंगे? अगर हमें बाहर वाले ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए हमको किसकी ज़रूरत होगी? इंटरनेट की ज़रूरत होगी। ये एक नेटवर्क है, ये दूसरे नेटवर्क के सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो इसके लिए हमें किसकी नीड होगी? इंटरनेट की नीड होगी। ठीक है, तो ये इंटरनेट और इंट्रानेट में डिफरेंस होता है। इंट्रानेट सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम बात करते हैं, सिस्टम कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट मीन्स फाइल की शेयरिंग करते हैं। इंटरनेट का मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इंटरनेट को आप क्या कह सकते हो? बाहर के सिस्टम से। जैसे आपने इंटरकास्ट मैरिज सुनी होगी ना, तो दो अलग कास्ट में मैरिज होना, तो वैसे ही इंटरनेट दो अलग नेट में कम्युनिकेट होना। तो इंटरनेट की डेफिनेशन क्या होगी? इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होगा आपका? इंटरनेट को आप कहते हैं इंटर
connected network. Okay, an internet is two or more networks that can communicate to each other. या आप क्या कह सकते हैं इसे? networks of network. ठीक है, नेटवर्क का ये नेटवर्क्स होता है. ठीक है, तो ये सारे सिस्टम हैं जो एक पर्टिकुलर आपके नेटवर्क की तरह वर्क कर रहे हैं. ये एक दूसरे से कनेक्टेड है किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू. तो इंटरनेट कितने टाइप्स के होते हैं? एक तो हो गया आपका इंट्रानेट, ठीक है, दूसरा हो गया क्या आपका एक्स्ट्रानेट. इंटरनेट मैंने आपको बताया कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में वर्क करता है. ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क करे. एक्स्ट्रानेट क्या होता है? ये इंट्रानेट का एक्सटेंशन होता है. ठीक है, लाइक मान लीजिए कंपनी के बाहर कुछ कोई एक कंपनी है, मान लीजिए एक बैंकिंग है, एक बैंक है जिसकी सर्विसेज कंपनी के बाहर है. ठीक है, उसके कुछ यूजर्स हैं, पार्टनर्स हैं, वेंडर्स हैं, तो उनको यूज करना है वहाँ का सर्वर. तो वो क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रानेट है वो क्या करता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नेटवर्क को एक्सेस करने की परमिशन देता है. ठीक है, लेकिन वो उस ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लीट नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं एक यूजर हूँ बैंक की और मैं सिर्फ क्या कर सकती हूँ कि बैंक की कुछ पर्टिकुलर नेटवर्क को एक्सेस कर सकती हूँ. लाइक जैसे मुझे अपना अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं सिर्फ उसको एक्सेस कर सकती हूँ. वो मैं कहाँ से एक्सेस कर रही हूँ? बैंक के नेटवर्क से एक्सेस कर रही हूँ. अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं किसी बैंक के अदर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लूँ उसके नेटवर्क के थ्रू. लाइक मुझे किसी के लोन के बारे में जानना है तो मैं उस नेटवर्क के बारे में, उस नेटवर्क से वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकती हूँ. तो एक्स्ट्रानेट क्या करता है कि ये परमिशन देता है कंपनी के आउटसाइड जो लोग हैं इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, बट कुछ पर्टिकुलर नेटवर्क को, बस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए. वो कंप्लीट नेटवर्क को एक्सेस करने की परमिशन नहीं देता है. ठीक है, ये इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट में डिफरेंस है. इंटरनेट भी मैंने आपको बता दिया कि हम किसे कहते हैं. तो इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, इंटरनेट एग्जिस्टेंस में आया कैसे? 1960s के टाइम पे जो भी कंप्यूटर सिस्टम थे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे. तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए 1967 में एक एजेंसी थी यूएस की, एक डिपार्टमेंट था यूएस का, डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट. उनकी एजेंसी थी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो रिसर्च पे वर्क करती थी. उन्होंने अपना एक आइडिया प्रेजेंट किया. उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा कुछ डिज़ाइन करें जिसमें जो कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सके. ठीक है, और उन्होंने उसको क्या कहा? ARPA नेट कहा. ठीक, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क. ठीक है, 1967 में उन्होंने अपना आइडिया प्रेजेंट किया. 1969 में जो आइडिया उन्होंने प्रेजेंट किया था, उन्होंने उसको रियल में डेवलप करके दिखाया. उन्होंने एक नेटवर्क डिज़ाइन किया और उस नेटवर्क में 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे. मीन्स अपना डेटा एक्सचेंज कर सकते थे और शेयर कर सकते थे. 1971 में यूएस में ही कुछ और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और नासा ऑर्गेनाइजेशन के भी जो नोड्स थे एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे. ठीक है, वो भी अब अपने डेटा का ट्रांसमिशन करने लगे थे. बट 1974 में TCP और IP, ये दो प्रोटोकॉल्स या ये दो टेक्नोलॉजी के आने से कंप्यूटर नेटवर्क में एक बहुत बड़ा चेंज आया, जिसकी हेल्प से डेटा का ट्रांसमिशन बहुत इजी हो गया.
1982 में इन टीसीपी/आईपी के आने से, टीसीपी/आईपी टेक्नोलॉजीज के आने से नेटवर्क की फर्स्ट टाइम डेफिनेशन इंट्रोड्यूस हुई और वो डेफिनेशन की क्या थी? बीइंग अ कनेक्टेड सेट ऑफ नेटवर्क्स। ओके, 1991 में www का डेवलपमेंट हुआ। इस www की हेल्प से अब सर्चेस किए जाने लगे। वेब पेज से हम जो भी चीज़ें थी उसे हम सर्च कर सकते थे। ये भी इंटरनेट के लिए एक बहुत बड़ी खोज हुई। इंडिया में कब आया इंटरनेट? 15 अगस्त 1995 में एक गवर्नमेंट एजेंसी विदेश संचार निगम लिमिटेड की हेल्प से इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज स्टार्ट हुई। इसके बाद बहुत सारी कंपनीज, जिसे बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या इसी को बोल सकते हैं आप आईएसपी, ठीक है। अदर प्राइवेट कंपनी लाइक एयरटेल, रिलायंस, टाटा, आइडिया, ये इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर जो प्राइवेट कंपनीज थी, इन्होंने भी इंटरनेट अलाउ कर दिया, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, आईएसपी का फुल फॉर्म बताइए, आईएसपी के एग्जाम्पल्स बताइए। ओके, तो ये इंटरनेट की हिस्ट्री थी, ऐसे इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ।